नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सामान्य ज्ञान क्विज़ में। हमेशा की तरह हम आज एक फिर से क्विज़ सॉल्व करेंगे। क्विज़ स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि पिछली क्विज़ में हमारा कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, बाकी रह गए थे, जो कि इस क्विज़ में हम पूरे करेंगे। इस क्विज़ में टोटल क्वेश्चन रहेगा 25। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मूसलीपट्टनम, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूसलीपट्टनम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शन है टॉमस स्मिथ, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी डलहौजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन है टॉमस स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 23। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अहमद अली, ऑप्शन बी हामिद, ऑप्शन सी हाकिंस, ऑप्शन डी मुस्तफ़ा। हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा ऑप्शन चूज करने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपने कितना स्कोर किया। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी हाकिंस। हाकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? यानी जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था, उस युद्ध होने की वजह क्या थी? ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा किसानों पर अत्याचार, ऑप्शन सी अंग्रेजों द्वारा कर लागू करना, ऑप्शन डी अंग्रेजों की कूटनीति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सौर या अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26। भारत में 1617 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी वापी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सूरत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी वह कौन था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाल द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर कौन सा था? हुगली, बी सूरत, सी पटना, डी कोलकाता। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुगली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? आई होप ये क्वेश्चन सभी को पता होगा क्योंकि बार बार रिपीटेड है, हर गाइड में ये क्वेश्चन मिल जाता है। ऑप्शन है कोची, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी त्रिवेणीपुरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 30। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? यानी कौन सा शासक था जो सूरत में कपड़े की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए परमिशन है वो दे दी थी? ऑप्शन है जहांगीर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जहांगीर से वो परमिशन ली थी ब्रिटिश वालों ने।
और सबसे पहले कपड़े की फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ऑप्शन अ पेरिस की संधि, ऑप्शन बी अमृतसर की संधि, ऑप्शन सी इलाहाबाद की प्रथम संधि, ऑप्शन डी सालाबाई की संधि। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन अ पेरिस की संधि। क्वेश्चन 32। जब 17 मई 1498 में वास्को दी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राजा जमोरिन, ऑप्शन सी राजा जय सिंह, ऑप्शन डी राजा मान सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी राजा जयमेरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन अ कालीकट, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। ये बताइए क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीकट। क्वेश्चन नंबर 34। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? ऑप्शन ए फरुखसियर, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फरुखसियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी संभाजी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 36। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है जॉन अल्बर्ट, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी वास्को द गामा, ऑप्शन डी वारेन हंटिंग। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वारेन हंटिंग। क्वेश्चन नंबर 37। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कब स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1602 ईस्वी, ऑप्शन बी 1600 ईस्वी, ऑप्शन सी 1605 ईस्वी, ऑप्शन डी 1601 ईस्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम देकर और 1600 ईस्वी कर देते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ना है। इस पर लिखा डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापना हुई थी। चलिए पढ़ते हैं आंसर की ओर। ऑप्शन 1602 ईस्वी में ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 38 की ओर। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन बी एंटोनियो कोस्टा, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी हिटलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। वास्को दी गामा कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन है ब्रिटिश, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोपियन, ऑप्शन डी पुर्तगाल। आई होप इसका सभी को पता होगा आंसर। चलिए बताइए कमेंट करके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को दी गामा। क्वेश्चन नंबर 40। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आके भेंट किया था?
ऑप्शन है सर टॉमस रो, ऑप्शन बी एंटोनियो कोस्टा, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी हिटलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन है सर टॉमस रो। क्वेश्चन 41, गोवा, दमन और दीव उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ऑप्शन अ ब्रिटिश, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोपियन, ऑप्शन डी पुर्तगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुर्तगाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 42, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। ऑप्शन है बाजीराव के सुल्तान से, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम से, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय से, ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ से। क्वेश्चन 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन है बाजीराव के सुल्तान से। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी। 1624 ईस्वी, 1627 ईस्वी या 1628 ईस्वी या 1649 ईस्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1628 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 44, इस क्विज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1600 ईस्वी, ऑप्शन बी 1605 ईस्वी, ऑप्शन सी 1606 ईस्वी, ऑप्शन डी 1604 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1600 ईस्वी में। इस क्विज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी। ऑप्शन है 1672 ईस्वी, ऑप्शन बी 1664 ईस्वी, ऑप्शन सी 1605 ईस्वी और ऑप्शन डी 1602 ईस्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1672 ईस्वी। धन्यवाद दोस्तों, हमारी क्विज लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी क्विज आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।